आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीपी जो एग्जाम परीक्षा होने वाला है उस पेपर की तरह यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि आप एग्जाम में कई प्रश्न इस टॉपिक से पाएंगे। और यदि आप उत्तर प्रदेश या भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वही प्रश्न है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक वे पाते रहें। पहला आपका प्रश्न है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज या सभी कथन सत्य हैं? तो टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संश्रित प्रकाश पुंज। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कांच, प्लास्टिक, मिट्टी या जल? तो सही आपका उत्तर होगा मिट्टी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल उत्तल, उत्तल अवतल, समतल अवतल या समतल उत्तल और अवतल? तो सही आपका उत्तर है समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा और उल्टा, सीधा, उल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा उल्टा। अगला है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, छोटा होता है, बड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? नेत्र तथा दृक् तंत्रिका, हृदय तथा मस्तिष्क, मांसपेशियां तथा हृदय, हाथ और पैर? तो सही आपका उत्तर होगा हृदय तथा मस्तिष्क। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता उल्टा, काल्पनिक, वास्तविक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला, बैगनी, नीला या लाल? तो सही आपका उत्तर होगा आठवें का, लाल रंग। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है। बेलनाकार लेंस, द्विफोकस लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो सही आपका उत्तर होगा अवतल लेंस। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कार्निया द्वारा? तो सही आपका उत्तर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है या 25 मीटर पर होता है? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? तो सही आपका उत्तर होगा 2 मिनट। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं दूर बिंदु, निकट बिंदु, अंध बिंदु या पीत बिंदु? तो सही आपका उत्तर होगा उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा ओम मीटर।
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे द्वारक कहा जाता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, यूरेनियम, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम। तो सही आपका उत्तर होगा क्रोमियम। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। इस्पात, नरम लोहे, पीतल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर होगा नरम लोहे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। सही आपका उत्तर होगा 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या मीटर। तो सही आपका उत्तर होगा टेस्ला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, प्लेटिनम का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, मीटर वर्ग, मीटर या अन्य। तो 23वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा डायोप्टर। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत या शक्ति का। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल। तो यह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।